जय हिंद, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज एनी टाइम में मोहम्मद कैफ। इस वक्त बात कर रहा हूँ खास खबर पर, चर्चा चुनाव की। आज हमारे साथ चर्चा चुनाव की शो में सर शाइस्ता सर, आपका स्वागत है, वेलकम है। हम बात कर रहे हैं आज शाइस्ता सर, जो शिक्षक मुख्याध्यापक पद पीढ़ी के उपाध्यक्ष इस पद पर विराजमान रह चुके हैं। अब सर ने राजकारण में प्रवेश किया है, तो सर ने राजकारण में प्रवेश किया तो उनका सफर किस तरीके से रहा, आइए हम उससे बात करते हैं। अभी तो बस कर रहे, शुक्रिया आपका। अभी जस्ट कदम रखा हूँ। सियासत जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है, समाज का एक अटूट हिस्सा है। सियासत के बगैर समाजियत नहीं हो सकती और समाजियत के बगैर सियासत नहीं हो सकती। इस मकसद के तहत तो मैं इसमें कदम रखा हूँ। और मोमेंट कभी रिटायर नहीं होता है, काम करना और संरक्षण होना चाहिए, फलाई काम होना, ये सबसे बेहतर। इसी मकसद के तहत तो मैं सियासत में कदम रखा। जी सर, आपने सियासत में कदम तो रखा, पर आपने शरद पवार गढ़ को ही क्यों चुना? बहुत अच्छा सवाल किया। शरद पवार गढ़ साहब के ताल्लुक से क्या कहूँ, मुझे दो मिसर याद आ रहे कि शरद पवार साहब के ताल्लुक से ये शेर बड़ा अच्छा लगा कि चंद सांसों का जो सरमाया है, चंद सांसों का जो सरमाया है वो भी अपना कहाँ पराया है। चंद सांसों का जो सरमाया है वो भी अपना कहाँ पराया है। मेरी जागीर क्या पूछ के लोगों, मैंने हर मुद्दे को। ऐसी शख्सियत माननीय शरद पवार साहब की है। 84 साल की उम्र के अंदर उनका जोश और खरोश देखने का काबिल। और सबसे अहम बात है कि सियासी निज़ाम में कई बड़े पैमाने पर ज़लज़ले आ चुके हैं, लेकिन वो आदमी टस से बच ना हुआ और उसने अपने आप को बिखरे हुए शिराजे को जमा के यज्ञ किया और फिर से दोबारा खड़ा हुआ। ये आदमी की सबसे बड़ी खूबी है। इसका मैं एहतराम करते हुए मैंने इस चीज़ को भी तो कबूलियत बख्श दी। जिस तरीके से सर राष्ट्रवादी शरद पवार गढ़ और अजित पवार गढ़ ये दो हिस्सों में बढ़ गया है और लोकसभा के अंदर इसका रिजल्ट आपको देखने को मिला। शरद पवार साहब ने तकरीबन 7 सीटें अपनी चुन कर लाई और उसी तरीके से अजित पवार गढ़ की सिर्फ 1 सीट आ पाई। तो इसके अंदर तो लोकसभा के अंदर तो रिजल्ट उसका आ चुका है, पर विधानसभा में भी कुछ इस तरीके की नतीजे हो सकते हैं। बिल्कुल सर, विधानसभा में भी इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर रिजल्ट आने की उम्मीद है, क्योंकि सियासी जो निज़ाम है वो एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए जो तमाम तबके के लोगों को, दलित हो, गरीब हो, अमीर हो, तमाम तर मजदूर हो, इन सबको लेकर चलने वाला जो रहनुमा होता है उसी को जो तो कामयाबी मिलती है। ये बात हकीकत है कि भले देर से ही लेकिन जरूर मिलती है। और उसका नतीजा आपने खुद अपने जबान से बयान किया कि शरद पवार साहब ने तो 21 सीटें जीत लेकर कामयाबी। रिजल्ट तो मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि विचारधारा जो है अलग है। निफाक वाली सियासत नहीं है, ये एकजहती वाली सियासत है, मोहब्बत वाली सियासत है, अखवत वाली सियासत है, भाईचारा को बढ़ावा देने वाली सियासत है। ये चीज़ें अहम फैक्टर रहेंगी इस निज़ाम के। जिस तरीके से आपको राष्ट्रवादी शरद पवार गढ़ का अल्पसंख्यक जिला उपाध्यक्ष पद पर विराजमान किया गया, तो सर आप जलगांव जिले में क्या भूमिका रखेंगे? आपको ये पता है कि महाविकास अघाड़ी ने तीनों सियासी जमातों ने जो तो गठबंधन किया है और ये गठबंधन जो तो विचारधारा की बिना पर ही हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ जहाँ पर भी हमारी तीनों पार्टियों की जो विचारधारा है उनको अवाम तक पहुँचाना हमारा मकसद है कि जो सियासी हिकमत अमली जो तैयार की गई है वो सियासी हिकमत अमली एक आम इंसान तक हम किस तरह से उसके पास अप्रोच हो सकते हैं, ये करना हमारा मकसद है। और इसी मकसद के तहत जो हमको काम करना है और मैं तो चाहूँ कि आप भी जो तो हमारा इसमें सहकारी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये थे हमारे शाइस्ता सर। आप देखते रहिए चर्चा चुनाव की। मैं मोहम्मद कैफ।